Hello everyone, this is Anjali and welcome you all at Bharat Academy. And today we will discuss about human reproduction. And this will be the third lecture in the series of our reproduction chapter. As we have talked about the reproduction in organism, that is a sexual type of reproduction. Then we have seen the sexual type of reproduction in plants, means angiosperms plants. And today we will discuss about human reproduction. Okay, so let's start. Human reproduction means मानव जनन, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने ऑफस्प्रिंग्स को वो पैदा करते हैं, वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर. देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअली, मीन्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. सेक्सुअली मीन्स मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है. इसमें एक मेल होगा और फीमेल होगी, वो दोनों आपस में गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, अपने फ्यूज करेंगे आपस में, फर्टिलाइजेशन होगा, देन ऑफस्प्रिंग पैदा होगा कोई. ठीक है. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखो कौन कौन से हमारे. एक तो पहला है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. हमारे पहले गैमेट्स बनेंगे, मींस जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं. जैसे कि मेल में मेरे स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में ओवम होता है, या ओवा बोल दो उसे, मतलब एग जो फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं एग थ्रू दियर ओवरीज, और मेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स थ्रू टेस्टिस. अब मेल्स में जो ये गैमेट्स थे, देखो गैमेट्स तो बन गए हैं कि हाँ मेल में फीमेल स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होते हैं, लेकिन इनको प्रोड्यूस करने के लिए तो कोई उनके वो होंगे ना कि भाई हाँ ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है ये प्रोड्यूस करता है. तो उन ऑर्गन्स को, जो रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स हैं जो मेरे गैमेट्स बनाते हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स. उन्हें बोला जाता है गोनैड्स. और मेरे मेल में जो गोनैड होता है वो कौन है, टेस्टिस. और जो फीमेल में गोनैड होती है वो होती है ओवरी. ठीक है. टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और मेरी ओवरी ओवा प्रोड्यूस करेगी या ओवम प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. दूसरा है मेरा इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब सीक्रेशन ऑफ सीमन. जो सीमन कौन सा, जो मेरे टेस्टिस मेरी सीक्रेट करती हैं सीमन, थ्रू विच स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट. ओके, ये हो गया मेरा इंसेमिनेशन. तीसरी चीज है फर्टिलाइजेशन, कि भाई फ्यूजन हो गया है, मेल का जो गैमेट है वो फीमेल का गैमेट आपस में फ्यूज कर चुके हैं. उसके बाद क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होगा, जायगोट के बाद मेरा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से मेरा फीटस बनेगा और वो बाहर आ जाएगा एज अ बेबी, एज अ ऑफस्प्रिंग. ओके, क्लियर. ये हो गए हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स. अब बात करेंगे हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि जो मेल्स हैं वो किस तरीके से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गन है उनका जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से उनके हॉर्मोन्स हैं, इन सब की बात करेंगे. तो देखो मेरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेरा, वो होते हैं गोनैड्स. कौन होते हैं, गोनैड्स. मीन्स जो गैमेट्स बनाएंगे. तो जो गोनैड है मेरे मेल में वो होती है टेस्टिस. कौन होती है, टेस्टिस. दिस इज. और मेल्स में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मतलब टेस्टिस का एक पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. आप देखो ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, वो है जेनाइटल डक्ट्स. ये वाली जो मतलब भाई यहाँ स्पर्म बन गया, अब इनको लेके भी तो जाना पड़ेगा ना कहीं से. तो ये जो ये डक्ट्स बनी हुई है जो इनको ट्रांसफर करेंगी टेस्टिस से और टू द ग्लैंड्स पेनिस तक, जो उसको ट्रांसफर करेगी स्पर्म्स को, वो कौन है, जेनाइटल डक्ट्स हैं. तीसरा एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स है. देखो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कि जिसके थ्रू मैं फिजिकली सामने से किसी को देख करके पता लगा पा रही हूँ कि ये मेल है और ये फीमेल है. कैसे, जैसे देखो मेल्स में क्या होता है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, बियर्ड्स का आना है, मुस्टैच आना है, और आवाज का भारीपन होना है, उनका ब्रॉड शोल्डर्स होना है. उनको देखते ही हमें पता चल रहा है ना कि हाँ भाई ये मेल है, ये लड़का है, ये आदमी है. ऐसे ही फीमेल्स में कैसे पता चल रहा है हमें, कि उनकी लो वॉइस है, उनका पेल्विक एरिया ब्रॉड है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है. उसको देखते ही हमें ये सब चीजें पता चल रही है. मतलब ये कैसे हो गए हैं, मेरे एक्सटर्नल करेक्टर्स हो गए हैं किसी के.
तो ये तीन चीज देख ली हमने कि तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है भाई, जिसे जो कि गोनैड्स होती हैं और जो कि मेल में टेस्टिस होती हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो कि जेनाइटल डक्ट्स हैं, जो कि जो ये टेस्टिस सीक्रेट करेंगी उसको वहां तक बाहर तक निकालना, ट्रांसफर करना, वो काम ये करेंगी। और मेरे एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे देखते ही किसी को फिजिकली पता चल पा रहा है कि ये लड़की है या ये लड़का है। देखो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स कब पता चलते हैं? प्यूबर्टी के बाद पता चलते हैं, मतलब जब प्यूबर्टी शुरू होती है। क्योंकि देखो अगर तुम 9-10 साल के बच्चे को देखोगे तो पता नहीं लगा सकते ऐसे मतलब ड्रेसिंग सेंस को अगर मतलब दूर रखो, ड्रेसिंग सेंस में इन्वॉल्व मत करो। बट अगर 9-10 साल के बच्चे को अगर तुम वैसे नॉर्मली देखोगे तो पता लगा सकते हैं हम कि ये लड़का है या लड़की है? नहीं लगा पाते हैं ना। लेकिन पता कब लगाना शुरू करते हैं हम? कि वही 12 से 13 साल में जब प्यूबर्टी शुरू होती है, जब फीमेल्स के अंदर तो मतलब भाई मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट होता है तो, और दूसरा फीमेल्स की वॉइस थोड़ी पतली हो जाती है और मेल्स की वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, मेल्स के थोड़े शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। तो देख के फिर हम पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स। अब देखो आगे देखते हैं कि मेल्स में आगे पहले पढ़ेंगे टेस्टिस ऑर्गन्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हमने देख लिया मेल का, लेकिन अंदर और क्या क्या ऑर्गन्स हैं उसके, उसकी बात करेंगे। तो देखो पहला है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, कैसी है? देखो पहली बात तो जो टेस्टिस होती हैं कुछ इस टाइप की होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, गोल शेप, मतलब अंडे जैसी शेप जो होती है वैसी होती हैं। दूसरी चीज ये कहाँ रहती हैं? ये जो हमारी मेल की जो बॉडी है ना, बॉडी से बाहर रहती है ये, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ रहती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कैविटी से बाहर क्यों रहती है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों रहती है? क्योंकि इनको क्या होता है, ये पाउच में बंद होती है पहली बात तो, जिसे बोलते हैं स्कॉर्टम। और ये स्कॉर्टम क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर। देखो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर से, मान लो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेरा मानो 37 है, लेकिन उससे और 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम इस पाउच में होता है, इन टेस्टीज का टेम्परेचर। वो टेस्टीज को मेंटेन करता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो पाउच, ताकि जो स्पर्म्स है वो सर्वाइव कर सके उसके अंदर। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना बाहर का, तो क्या होगा उससे, स्पर्म्स मरना शुरू कर देंगे उसके अंदर। इसलिए वो क्या करता है, वो पाउच जो होता है, ये स्कॉर्टम नाम का जो ये पाउच है, वो क्या करता है, उसको उसके जो टेम्परेचर है उसको कम करता है, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर उसका कम रखता है टेस्टिस का, ताकि इजीली जो मेरे मेल के जो गैमिट्स हैं, जिनको मैं स्पर्म्स बोल रही हूँ, वो इजीली सरवाइव कर सके उसके अंदर। ठीक है, ओवल इन शेप, और इनकी अगर मेजरिंग देखो तो 4 to 5 सेंटीमीटर से 2 to 3 सेंटीमीटर रहता है, अगर ऐसे और ऐसे करके देखो तो लेंथ और ब्रेथ वाला। अब देखो ये जो ओवरीज है ना, इसके अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। उन कंपार्टमेंट्स को ही जो छोटे जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो हैं। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, मानो ये मेरा एक कंपार्टमेंट ही हो गया इतना, ठीक है। अब इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मेरी 1 से 3 होती हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। ये क्या होती है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब इन्हीं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, देखो एक टेस्टिस थी, टेस्टिस के अंदर छोटे 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 250 के लगभग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मैच्योर स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर? तो ये हो गया इतना टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस का काम ये है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। क्लियर? दूसरा देखो, अब आता है स्पर्म। स्पर्म की बात करते हैं कि स्पर्म कैसा है भाई। देखो पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये इसका हेड होता है, ठीक है, ये इसकी ट्रंक है, और ये टेल है। ये ट्रंक है, सॉरी, ये हेड है, ये ट्रंक है, और ये टेल है। देखो हेड जिसे एक्रोसोम भी बोलते हैं, जो ट्रंक है, ट्रंक वाले एरिया पे ही यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
और ये टेल है जो इसकी स्विमिंग में हेल्प करती है, मतलब इसको मोटाइल बनाती है चलने में, स्विम करके जाने में, ठीक है। देखो प्रोडक्शन कहाँ है, मैंने अभी बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। और ये जो मैच्योर है, ये मैच्योर कहाँ जाकर होंगे, वो एपिडिडिमिस में जाके होंगे। एपिडिडिमिस वही डक्ट्स है मेरी जो लेकर जाके जाएंगी, मतलब वहां प्रोड्यूस हो गए हैं। देखो टेस्टिस में जब तक स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो इमेच्योर रहते हैं उस टाइम तक, मतलब उनमें जान नहीं आती है, जान मतलब मोटिलिटी नहीं आती है कि वो भाग दौड़ सके। जब उनको लेकर के जब वो डक्ट्स ऊपर जाती है ना एपिडिडिमिस की तरफ, वहां जाकर ही मैच्योर होना शुरू करते हैं, कुछ मतलब फ्लूइड्स वगैरह के साथ मिक्स अप होकर के, फिर इनमें थोड़ी सी जान आती है। वहां जो इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है स्पर्म के पास, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया का देखो काम क्या है, पता ही होगा ये तो, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी में एनर्जी होगी तभी तो भाग दौड़ सकते हैं ना। जैसे तुम और मैं ही हैं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कुछ काम कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, नहीं ना। ऐसे ये क्या है, इसको भी जब एनर्जी मिलेगी तभी स्पर्म क्या करेगा, भागा दौड़ी शुरू करेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरा जो स्पर्म्स हैं वो तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अकर्स इन सेल्स सराउंडिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड लीडिंग सेल्स। अब देखो मैंने ये भी टेस्टिस थी, इसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बताए थे मैंने, उन कंपार्टमेंट्स को मैं बोल रही थी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में मेरी क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही थी। अब देखो एक हार्मोन होता है ना मेल्स का, टेस्टोस्टेरोन नाम का, वही तो उत्साहित करता है इन सबको कि हाँ भाई वो स्पर्म का प्रोडक्शन करो, स्पर्म्स बनाओ। तो वो क्या करेगी, जैसे ये जो थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनके अंदर 1 से 3 मानो अंदर ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं छोटी छोटी 1 से 3, उनकी जो लाइनिंग पे, उनकी लाइनिंग पे जो सेल्स प्रेजेंट है ना, उन्हें मैं बोलती हूँ लीडिंग सेल्स। और वही लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, जो मेरा मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन नाम का, उसको प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। क्लियर, ये हो गया स्पर्म। आगे देखो, आगे है वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस, देखो ये क्या है, ए ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट्स मैच्योर स्पर्म्स आउट ऑफ द टेस्टिस। मतलब मैंने भी बताया ना कि टेस्टिस है, टेस्टिस से फिर ट्यूब जुड़ी हुई है ऊपर जो स्पर्म्स को लेकर के जाएंगी, वो उसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। बस इतना ही है इसका काम, और कुछ नहीं है। आगे देखो, आगे आता है एक सेमिनल वेसिकल। ये भी क्या है, रिड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड दैट मेक्स अप, सॉरी ये रिड्यूसेस नहीं होगा, या प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड दैट मेक्स अप मेजॉरिटी ऑफ द सीमन। देखो जो ये सेमिनल वेसिकल है ना, एक टाइप की ये समझो ये ग्लैंड है, इसकी जो मेल पार्ट है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी कोई ग्लैंड है ये, वो क्या करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड। मतलब सेमिनल वेसिकल है तो कैसे क्या बनाएगी, सेमिनल फ्लूइड बनाती है, ठीक है। या फिर इसी सेमिनल फ्लूइड को प्लाज्मा फ्लूइड भी बोलते हैं। इस ये क्या करती है, एक तो ड्यूरिंग क्वालिटियस मीन्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये क्या करेगा, ये तो एक तो ये जो हमारा पीनस होता है उसे ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जब सीमन के साथ मिक्स होएगी ना, तो सीमन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना, वो सेमिनल फ्लूइड ही होता है। देखो सीमन किस किस को बोलते हैं, एक तो सेमिनल फ्लूइड साथ मिल जाए साथ में, और कुछ प्रोटीन्स वगैरह मेरे साथ में उसके मिल जाए, और उन्हीं के अंदर स्पर्म्स का मिक्सअप हो जाए, उस पूरे को सीमन बोला जाता है। तो सीमन का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो कैरी करता है वो करता है सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। दूसरा काम मैंने भी बताया, पीनस को ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ रहा है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये भी कुछ प्रोड्यूस करेगी, भाई ये भी ग्लैंड है, ये भी कुछ प्रोड्यूस करेगी। देखो ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड ऐड न्यूट्रिशन। अभी बताया ना मैंने भाई कि सीमन नाम का एक फ्लूइड होता है जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कोइटियस मेरा रिलीज होता है, जिसके अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। वही क्या होता है, मतलब आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में काम आ रहे हैं वो स्पर्म्स। वो जो सीमन नाम का जो फ्लूइड है उसमें क्या क्या है, एक तो स्पर्म्स हैं,
कुछ मेरे उसके अंदर जो सेमिनल वेसिकल जो मेरी प्रोड्यूस कर रही है सेमिनल फ्लूइड या जिसमें प्लाज्मा फ्लूइड बोल रही हूँ वो है, और साथ में जो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक फ्लूइड सीक्रेट कर रही है जो कि क्या है स्पम्स को बहने में, मतलब उनको ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प कर रहा है। भाई कोई चीज लिक्विड होगी तो उसी में तो स्विम कर सकता है ना कोई, जैसे हम ही है स्विमिंग कहाँ करते हैं, पानी में। पानी कैसा है, लिक्विड। ऐसे जो स्पम्स हैं उनको भी भाई स्विम करना है तो उसके लिए कुछ लिक्विड तो होना चाहिए ना। ऐसे ही वो सीमन लिक्विड तैयार किया जाता है इन ग्लैंड्स के थ्रू, जिसमें सेमिनल वेसिकल इंक्लूड होती है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्लूड होती है। ये आपस में साथ में मिलकर के ऐसे ऐसे फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसके अंदर स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड और कुछ न्यूट्रिशन वगैरह, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, वो रिलीज करती हैं। ठीक है, आगे जो अगला पार्ट आ रहा है वो है पीनस। ये एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक तो यूरिन का सिक्रेशन वहीं से होता है, यूरिन का जो एक्सक्रीशन, सॉरी सिक्रेशन नहीं, एक्सक्रीशन जो हो रहा है, यूरिन का एक्सक्रीशन उधर से ही हो रहा है, और दूसरा सीमन का एक्सक्रीशन भी उधर से ही हो रहा है, स्पर्म्स भी वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, आगे जो अगला पॉइंट है वो है यूरेथ्रा का, कि अ ट्यूब फ्रॉम द ब्लैडर टू द पेनिस, मीन्स एक ट्यूब होती है पेनिस में, ठीक है, जो कि उसी से किससे कनेक्टेड रहती है, ये ब्लैडर से, मतलब यूरिनरी जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ये कनेक्टेड रहती है, ये वाली ट्यूब यूरेथ्रा नाम की, जो कि क्या कैरी करती है, यूरिन और स्पर्म्स उसी के थ्रू बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक बार इसका डायग्राम भी देख लो मेल रिप्रोडक्शन का। भाई ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो पढ़ लिए हैं ना, तो एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं कि कैसा है। ये देखो, ये वही टेस्टिस है, इसी के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वही तो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आगे देखो ये है वास इफंशिया, ये भी मतलब ट्यूब्स ही होती है, ये भी अंदर की तरफ जो यहाँ से कैरी करेंगी फिर यहाँ लेके जाएंगी। ये हो गई एपिडिडिमिस, वही जो कैरी करके ले जाएगी। ये मेरी जो बड़ी सी नलकी ही दिख रही है ये हो गई वास डिफरेंस। ये जो आ रही है ये हो गई यूरेटर, जो कि वो उससे कनेक्टेड है एक्सक्रेशन वाले सिस्टम से, जहाँ से यूरिन वगैरह आ रहा है। ठीक है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, वही जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है आकर के, ठीक है, फिर वो बाहर निकल जाता है यहाँ से। आज सेमिनल वेसिकल, ये मैंने बताया था, ग्लैंड होती है ऐसी जो सेमिनल प्लाज्मा या फिर जैसे जो कि सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट कर रही है मेरा वो। ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है, ये मेरी हो गई यूरेथ्रा, ये जो नलकी सी आ रही है, और ये बाहर का जो दिख रहा है हमें ये हो गया हमारा पेनिस वाला एरिया बाहर का। और जो बाहर एक जो टिप जैसा स्ट्रक्चर होती है वो उसको बोल देते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और देखो इन्हीं के ऊपर एक स्किन कवर्ड होती है, इस पेनिस पे एक लूज सी मस्कुलर स्किन कवर्ड रहती है जिसे बोला जाता है फोर स्किन। ठीक है, क्लियर। ये हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख लिए, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स देख लिए हैं, फिर इसके बाद इसके ऑर्गन्स पढ़ लिए जिसमें टेस्टिस आ गई है। टेस्टिस के बाद हमने इसमें पढ़ा है स्पर्म्स, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा। ये क्लियर है, ये हो गया है मेरा पूरा मेल रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।